अस्सलाम वालेकुम, आप देख रही हैं बोल न्यूज़। मैं हूं शुमाइल अरशद। हेडलाइंस आपने देखी। सबसे पहले खबर यह है कि अमेरिका इस्लामाबाद में होने वाले मुज़ाकरात में शिरकत करेगा। नायब सदर JD वेंस अमेरिकी वफ़द की क़यादत करेंगे। वाइट हाउस के तर्जुमान ने तस्दीक भी कर दी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि स्टीव विटकॉफ और जेरार्ड कुशनर भी वफ़द में शामिल होंगे। उन्होंने वाज़ेह किया कि ट्रंप लबनान से मुतालिक नेतन्याहू से बातचीत जारी रखेंगे। जंग बंदी मुआहदे में लबनान का मामला शामिल नहीं था। ईरान ने अफजूदा यूरेनियम हवाले करने का इशारा दिया है। अहम खबर आपको दे रही हैं। अमेरिका इस्लामाबाद में होने वाले मुज़ाकरात में शिरकत करेगा। नायब सदर JD वेंस अमेरिकी वफ़द की क़यादत करेंगे। वाइट हाउस की तर्जुमान ने तस्दीक कर दी है। इसके अलावा प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी बताया गया कि स्टीव विटकॉफ और जेरार्ड कुशनर भी वफ़द में शामिल होंगे। उन्होंने वाज़ेह किया कि ट्रंप लबनान से मुतालिक नेतन्याहू से बातचीत जारी रखेंगे। जंग बंदी मुआहदे में लबनान का मामला शामिल नहीं था। ईरान ने अफजूदा यूरेनियम हवाले करने का इशारा भी दिया है। अमेरिका इस्लामाबाद में होने वाले मुज़ाकरात में शिरकत करेगा। जुम्मे से ये मुज़ाकरात शुरू होंगे। जुनूनी इजराइल बाज ना आया। जंग बंदी मुआहदे की धज्जियाँ उड़ा दी। सहूनी फौज ने लबनान में निहत्ते शहरियों पर क़यामत ढाली। बैरूत जोरदार धमाकों से गूंज उठा। लबनानी शहर ताइर को खाली करने की धमकी के बाद खौफनाक फ़ज़ाई हमले। मुख्तलिफ इलाकों में 10 मिनट में 100 से ज़ायद मकामात पर वहशियाना बमबारी। मज़ीद 254 अफराद शहीद और 1100 से ज़ायद ज़ख्मी हो गए। कई इमारतें मलबे का ढेर बन गईं। मुतादिद अफराद दब गए। लबनान की पार्लियामेंट के स्पीकर ने पाकिस्तानी सफ़ीर से इसराइल पर सीज़ फायर मुआहदे पर अमल दरामद डालने के लिए दबाव की अपील कर दी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जंग बंदी के दौरान कुछ मकामात पर सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी पर इजहार तशवीश किया है। बयान में कहा कि सीज़ फायर की खिलाफ वर्जियाँ अमन अमल को मुतासिर कर रही हैं। फ़रीक़ैन से दरख्वास्त है कि 2 हफ्ते के लिए जंग बंदी का एहतराम और तहम्मुल का मुज़ाहिरा किया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से जंग बंदी के दौरान कुछ मकामात पर सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी पर तशवीश का इजहार किया गया है। उन्होंने अपने बयान में कहा कि सीज़ फायर की खिलाफ वर्जियाँ अमन अमल को मुतासिर कर रही हैं। उन्होंने फ़रीक़ैन से ये दरख्वास्त भी की कि 2 हफ्ते के लिए जंग बंदी का एहतराम किया जाए और तहम्मुल का मुज़ाहिरा किया जाए और जंग बंदी पर अमल दरामद किया जाए। ईरान अमेरिका जंग बंदी की शराइत वाज़ेह हैं। जंग बंदी या इजराइल के ज़रिए जारी जंग अमेरिका को किसी एक का इंतखाब करना होगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने 2 टोक बता दिया। वाज़ेह किया कि जंग बंदी और इजराइल के ज़रिए जंग दोनों साथ नहीं चल सकते। दुनिया लबनान में कत्लेआम देख रही है। बोले गेंद अमरीकी कोर्ट में है। दुनिया देख रही है कि क्या अमरीका अपने वादों पर अमल करेगा। ईरान अमरीका जंग बंदी की शराइत वाज़ेह हैं। जंग बंदी या इजराइल के ज़रिए जारी जंग अमरीका को किसी एक का इंतखाब करना होगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने 2 टोक बता दिया। उन्होंने ये भी वाज़ेह किया कि जंग बंदी और इजराइल के ज़रिए जंग दोनों साथ नहीं चल सकते। दुनिया लबनान में कत्लेआम देख रही है। उन्होंने ये भी कहा कि गेंद अमरीकी कोर्ट में है। दुनिया देख रही है कि क्या अमरीका अपने वादों पर अमल करेगा। अहम खबर है, सऊदी अरब और ईरान के वज़राए ख़ारजा के दरमियान टेलीफोनिक राबता हुआ है। 2 तरफ़ा ताल्लुकात और ख़ित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख़याल किया गया है। दोनों रहनुमाओं ने ख़ित्ते में जारी कशीदगी, सिक्योरिटी सूरत हाल और इस्तेहकाम के लिए जारी सिफारती कोशिशों पर गुफ्तगू की है। इसके साथ साथ इख्तलाफात को मुज़ाकरात और सिफारती ज़राए से हल करने की अहमियत पर जोर भी दिया गया है। अहम खबर है, सऊदी अरब और ईरान के वज़राए ख़ारजा के दरमियान टेलीफोनिक राबता हुआ है और 2 तरफ़ा ताल्लुकात और ख़ित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख़याल किया गया है। दोनों रहनुमाओं ने ख़ित्ते में जारी कशीदगी, सिक्योरिटी सूरत हाल और सिफारती कोशिशों पर गुफ्तगू की है। इसी के साथ साथ इख्तलाफात को मुज़ाकरात और सिफारती ज़रिए से हल करने पर भी जोर दिया गया है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरान के साथ मुज़ाकरात के बारे में क़यास आराइयों पर रद्द अमल। गैर मुतालिका अफराद अमरीका ईरान मुज़ाकरात में मुदाखलत कर रहे हैं। ये लोग इंतहाई धोखेबाज, फरेबकार, बल्कि इससे भी ज़्यादा बदतर हैं। अमेरिकी सदर ट्रंप का ट्रुथ सोशल पर बयान कहा कि मुतादिद मुआहदे, फहरिस्तें, खतूत ऐसे लोग भेज रहे हैं जिनका मुज़ाकरात से ताल्लुक़ नहीं। झूठे दावे करने वालों को विफाकी तहकीकात के बाद बेनकाब किया जाएगा। सिर्फ एक ही ग्रुप के बामानी निकात हैं जो अमेरिका के लिए काबिल कबूल हैं। सिर्फ तयशुदा निकात बंद कमरे में मुज़ाकरात में ज़ेर गौर आएंगे। जंग बंदी काबिल कबूल मखसूस निकात की बुनियाद पर तय हुई। सिर्फ एक ग्रुप के निकात की बुनियाद पर हम जंग बंदी पर मुत्तफ़िक हुए।
صدر ٹرمپ ایران سے متعلق مذاکرات میں پیش رفت کے لیے بے چین ہیں۔ نائب صدر جے ڈی وینس کا بیان، کہا کہ ٹرمپ نے مجھے اور مذاکراتی ٹیم کو ہدایت کی ہے کہ معاہدے کے لیے نیک نیتی سے کام کریں۔ ایران سے متعلق اچھی پیش رفت ہوئی ہے، وہ آبنائے ہرمز کھولنے پر رضامند ہوئے۔ امریکہ اور اتحادیوں نے بھی ایران پر حملے روکنے پر اتفاق کیا ہے۔ پاکستان کی کامیاب سفارتکاری اور ثالثی سے مشرق وسطی میں امن لوٹ آیا۔ امریکہ ایران جنگ رک گئی، دو ہفتے کے لیے سیز فائر ہو گیا۔ آبنائے ہرمز کھولنے پر بھی اتفاق کر لیا گیا۔ امریکہ اور ایرانی قیادت نے وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر 2 ہفتوں کے لیے جنگ بندی اور آبنائے ہرمز کھولنے کی تجویز مان لی گئیں۔ ٹرمپ نے ایران پر 2 ہفتوں تک حملے نہ کرنے کا اعلان کر دیا۔ پاکستان نے ناممکن کو ممکن بنا دیا، دنیا کو بڑی تباہی سے بچا لیا۔ امریکہ اور ایران نے عارضی جنگ بندی پر اتفاق کر لیا۔ ٹرمپ نے وزیر اعظم شہباز شریف کی 2 ہفتوں کی جنگ بندی کی تجویز مان لی۔ ایران پر 2 ہفتوں کے لیے حملے نہ کرنے کا اعلان کر دیا۔ کہا کہ سیز فائر 2 طرفہ ہوگا۔ فیصلہ شہباز شریف اور سید عاصم منیر کی گفتگو کے بعد کیا گیا۔ ایران نے بھی آبنائے ہرمز 2 ہفتوں کے لیے کھولنے کی پاکستانی تجویز سے اتفاق کر لیا۔ جنگ بندی پر اتفاق کے بعد آبنائے ہرمز پر جہازوں کی آمد و رفت بحال ہو گئی۔ سمندر سے 2 جہاز بھی گزر گئے۔ ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ تمام بحری جہاز ایرانی فوج کی نگرانی میں گزریں گے۔ ایران کی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل نے بیان دیا کہ ہم پر حملہ نہ ہوا تو ہم بھی کسی پر حملہ نہیں کریں گے۔ امریکہ نے عارضی جنگ بندی کو اپنی فتح قرار دیا۔ ایران نے بھی معاہدے کو اپنی سفارتی کامیابی قرار دے دیا۔ جنگ کے شعلے عارضی طور پر بجھ گئے، امن کی راہ ہموار۔ ایران اور امریکہ جنگ کے میدان سے مذاکرات کی ٹیبل پر آنے کو تیار۔ پاکستان نے امن کے لیے تاریخی کردار ادا کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی کاوشوں سے 2 ہفتوں کے لیے خطے میں امن ممکن ہو گیا۔ وزیر اعظم نے دونوں فریقین کو مذاکرات کی دعوت دی، جو قبول کر لی گئی۔ جمعے کے روز اسلام آباد مذاکرات کی میزبانی کرے گا۔ پاکستان کی تاریخی کامیابی دنیا بھر میں بول بالا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی سفارتی کوششیں رنگ لے آئیں۔ عارضی جنگ بندی پر اتفاق کے بعد مذاکرات کا دور پھر چل پڑا۔ وزیر اعظم نے امریکہ اور ایران کو مذاکرات کی دعوت دی، جو دونوں فریقین نے قبول کر لی۔ مذاکرات جمعے کو اسلام آباد میں ہوں گے۔ ایران کی جانب سے مذاکراتی ٹیم کی قیادت وزیر خارجہ عباس عراقچی اور پارلیمانی اسپیکر باقر قالیباف کریں گے، جبکہ امریکہ کی طرف سے نائب صدر جے ڈی وینس وفد کی قیادت کریں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ امریکہ ایران کے ساتھ مل کر کام کرے گا، ایران میں یورینیم کی افزودگی نہیں ہوگی۔ ٹویٹ میں ان کا کہنا تھا کہ زمین میں دفن یورینیم کو ایران کے ساتھ مل کر نکالیں گے۔ ایران کے ساتھ ٹیرف اور پابندیوں میں نرمی پر بات چیت جاری ہے۔ انہوں نے کہا کہ رواں ہفتے ایران پر حملے روکنے کے لیے راضی ہوں۔ ایران میں نہایت مؤثر انداز میں رجیم چینج ہوا ہے۔ ٹرمپ نے کہا کہ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر سے گفتگو ہوئی۔ ایران کے ساتھ 15 نکات میں سے بیشتر پر پہلے ہی اتفاق ہو چکا ہے۔ اللہ نے پاکستان کو بہت عزت دی، سفارتی محاذ پر اہم کامیابی سے نوازا، دنیا بھر میں ملک کا وقار بلند ہوا۔ وفاقی کابینہ اجلاس سے وزیر اعظم کا خطاب، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو بھرپور خراج تحسین پیش کیا، کہا کہ قیام امن کے لیے سیاسی اور عسکری قیادت ایک پیش پر ہیں۔ جنگ میں بھائی کو بھائی سے لڑانے کی کوشش کی گئی، ہم نے اندرونی اور بیرونی سازشوں کا مقابلہ کیا۔ جنگ بندی کے نتیجے میں دنیا کو ایک بڑے بحران سے بچانے میں مدد ملی۔ جنگ کے شعلے 2 ہفتوں کے لیے بجھ گئے، سب کی اجتماعی کاوشوں سے امن قائم ہوا۔ دنیا بھر میں تمام شراکت داروں اور دوستوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کو امریکہ ایران مذاکرات کی میزبانی کا شرف حاصل ہو رہا ہے، عارضی جنگ بندی کو مستقل جنگ بندی میں تبدیل کریں گے۔ آپ کو میرے ساتھ مل کر ان کے لیے اور فیلڈ مارشل کے لیے بھرپور ایک مرتبہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو بھرپور خراج عقیدت پیش کروں گا کہ نہ صرف وہ مئی 2025 کی جنگ کے ہیرو ہیں، آج انہوں نے ثابت کیا کہ وہ پاکستان کے اعلیٰ اور عرفہ مقاصد کے لیے انہوں نے پولیٹیکل لیڈرشپ کے ساتھ شانہ بشانہ قدم کے ساتھ قدم ملا کر انہوں نے جو دن رات محنت کی ہے، میں ان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یہ جنگ جس میں بھائی کو بھائی سے لڑانے کی کوشش کی جا رہی تھی اور فروئی بڑی
अंदरूनी साजिशें भी और बैरूनी साजिशें भी हुई। इस जंग के जो शोले 2 हफ्ते के लिए बुझ गए हैं, इंशाअल्लाह और हमेशा के लिए बुझ जाएंगे। ईरानी लीडरशिप और अमरीकी लीडरशिप का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। अमन की खातर पाकिस्तान की एक संजीदगी को, पाकिस्तान के खलूस को उन्होंने पजीराई दी। मैं तमाम खलीजी ममालिक का और हमारा अजीम हमालिया दोस्त चीन, इन सब का मैं दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने इस पूरी एफर्ट में पाकिस्तान का साथ दिया। जंग वक्ती तौर पर टल गई है और जंग बंदी पहला कदम है, मगर हमारी जो मंजिल है वो असल में पायदार और देर पा अमन और तरक्की और खुशहाली है। मेरी दावत पर अमरीकी वफ्द पाकिस्तान आ रहा है, ईरान का वफ्द पाकिस्तान आ रहा है। इन मुज़ाकरात को कामयाब करके न सिर्फ इस खत्ते में बल्कि पूरी दुनिया में जो जंग के शोले लपेट में ले रहे थे उनको हमेशा के लिए बुझा दे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ काबीना इजलास की सदारत करने पहुंचे तो उनका वालिहाना इस्तकबाल किया गया। वज़ीर आज़म के ईरान अमरीका जंगबंदी में कायदाना किरदार पर अरकान ने खड़े होकर खिराज तहसीन पेश किया। खौफनाक जंग रुकवाने पर पूरी दुनिया पाकिस्तान के मस्बत किरदार की मोतरफ। चीन, रूस, बरतानिया, फ्रांस, स्पेन, कनाडा, जापान समेत यूरोप के दीगर ममालिक ने अमरीका ईरान जंगबंदी खुशाइंद करार दे दी। पाकिस्तान के सिफारती किरदार की भी तारीफ की। खलीजी ममालिक ने भी अमरीका और ईरान के दरमियान आर्जी जंगबंदी को सराहा है। ईरान और अमेरिका के दरमियान आर्जी जंगबंदी दुनिया भर में खुशी की लहर दौड़ गई। सऊदी अरब समेत खलीजी ममालिक ने जंगबंदी का खैर मकदम किया। सऊदी अरब ने कहा कि उम्मीद है जंगबंदी जामे और पायदार अमन की तरफ ले जाएगी। अब खित्ते के ममालिक पर हमले बंद होने चाहिए। आबनाए हुर्मस को भी खुलना चाहिए। अमाराती सदर के मुशीर ने कहा कि यूएई इस जंग में सुर्खरू हुआ। हम अपनी खुद मुख्तारी और कामयाबियों का दिफा करने में कामयाब रहे। ओमान ने जंगबंदी को सराहते हुए सिफारती कोशिशें मजीद तेज करने पर जोर दिया। कतर और उर्दन ने भी जंगबंदी का खैर मकदम किया। चीनी वजारत खारजा ने कहा कि मशरिक़ वुस्ता में पायदार अमन के हुसूल के लिए अपनी कोशिशें की। बरतानवी वजीर आज़म ने जंगबंदी को पायदार अमन मुआहिदे में तब्दील करने को अहम करार दिया। फ्रांसीसी सदर ने जंगबंदी का खैर मकदम करते हुए लबनान की सूरत हाल तशवीशनाक करार दे दी। जर्मन चांसलर ने भी जंगबंदी मुआहिदा कराने पर पाकिस्तान की तारीफ की। तुर्किया ने भी इस्लामाबाद में मुज़ाकरात की मुकम्मल हिमायत का ऐलान कर दिया। ऑस्ट्रेलिया, मिस्र और रूस ने भी जंगबंदी का खैर मकदम किया। पाकिस्तान आलमी जरीदों खबरों की शह सुर्खियों में आ गया। आलमी ज़राए अबलाग की जानिब से पाकिस्तान की बेहतरीन हिकमत अमली और कामयाब डिप्लोमेसी का एतराफ़। पाकिस्तान ने शानदार मिलिट्री डिप्लोमेसी और मौसर सिफारतकारी से अक़वाम आलम को मुतासिर कुन जंग से बचा लिया। पाकिस्तान आलमी सतह पर ब्रेकिंग न्यूज़ में छा गया। आलमी मीडिया पर अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के बतौर नेट रीजनल स्टेबलाइजर किरदार की भरपूर सताइश जारी। अल जज़ीरा ने कहा, पाकिस्तान के जंग के खात्मे के लिए बेहतरीन किरदार के बायस ट्रंप ने हमले रोक दिए। आलमी खबर एजेंसी रॉयटर्स को कहना पड़ा, पाकिस्तान अमरीका और ईरान के दरमियान एक ताकतवर सालिस के तौर पर उभर कर सामने आया है। फॉक्स न्यूज़ ने दुनिया को बताया, अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा कि वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर से बातचीत के बाद लड़ाई को रोक रहे हैं। BBC ने कहा, पाकिस्तान कई हफ्तों से खत्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए दिन रात कोशिशों में मसरूफ रहने के बाद कामयाब हो गया है। गल्फ न्यूज़ ने पाकिस्तान को अमन का सामन करार दिया। TRT वर्ल्ड ने तबाहकुन खतरात में पाकिस्तान के तारीखी मसाहिलती किरदार को सराहा। भारतीय जरीदे द हिंदू खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान के दरमियान 45 मिनट तक टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई। आर्जी जंगबंदी के मामलात पर बात हुई। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और ईरानी वज़ीर ख़ारजा के दरमियान भी टेलीफोनिक रब्ता हुआ। ईरानी सिफारत खाने के मुताबिक अब्बास इराक़ची ने पाकिस्तान की मुसलसल जिम्मेदाराना कोशिशों के लिए तामीरी किरदार को सराहा। अब्बास इराक़ची ने जंगबंदी और खित्ते में अमन के लिए मौसर कोशिशों को भी सराहा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।